आर्मी चीफ लद्दाख और लेह के दौरे पर पहुंचे हैं। एक तरफ जहां चीन में हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पर लोग तस्वीरें डाल रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि अपने सैनिकों के शव तो दिखा देते, उनकी अस्थियों को डब्बे में बंद करके चोरी छुपे लेके जा रहे हो। भारत के सेना प्रमुख का घायल सैनिकों से अस्पताल में मिलने जाना और उसकी तस्वीरें दुनिया के सामने आना, यह क्या संदेश देता है? ये संदेश देता है कि हिंदुस्तान को अपने शौर्य का प्रदर्शन करते हुए जरा सी भी शर्मिंदगी नहीं होती है। हमने अगर अपने जवानों को के बलिदान को देखा था तो ये वही जवान थे जिन्होंने चीनियों को सामने किसी गत का नहीं छोड़ा। 16 की तो उसी समय ऑन द स्पॉट जान चली गई थी और बाकी जितने घायल थे जाने उस तरफ क्या हुआ कि आज चीन की सोशल मीडिया में इस तरह की चीख पुकार हमें देखने को मिल रही है। आज अगर हम जनरल नरवणे की वो तस्वीरें देख रहे हैं रोहित, चूंकि वो अस्पताल का, मिलिट्री हॉस्पिटल का इलाका, कोरोना का समय है, इसीलिए जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो मीडिया के कैमरे वहां पर नहीं, इसीलिए जो सेना की तरफ से एक कैमरा पर्सन को रखा गया, लेकिन तस्वीरें बाहर लाई गई। आप उस संक्रमण का खतरा उन सैनिकों पर जो कि इस समय घायल है नहीं छोड़ सकते हैं, लेकिन वो तस्वीरें लाई गई ये बताने के लिए कि ये देखिए, यही है हमारे वो वीर सैनिक जो लड़ रहे थे वहां पर, लड़ते लड़ते इस तरह से घायल हुए हैं, लेकिन मां भारती का 1 इंच जमीन सामने दुश्मन को उस पर कदम नहीं रखने दिया है। एलएसी को लेकर जो भी विवाद चल रहा है उसमें उस ग्रे एरिया को लेकर विवाद चल रहा है, बार बार जमीन को लेकर एक रस्साकशी देश में शुरू हो जाती है, लेकिन हमारे जवान इतने कमजोर नहीं हैं कि वो अपनी जमीन जरा सी भी अपने दुश्मन को लेने दे। वो वहां पर डटे हैं। चीन आगे बढ़ता है तो वो उसे पीछे हटाने की कोशिश करते हैं और एलएसी के सामने की टकराव की पूरी तस्वीरें जिसमें शौर्य की गाथा, उन तस्वीरों में रोहित। श्वेता, जो खबर आ रही है लगातार वो ये कि दोनों देशों के बीच सैनिक स्तर की बातचीत में एक हद तक सहमति बन गई है कि डिसएंगेजमेंट दोनों तरफ से किया जाए। इसका मतलब क्या है और क्या कोई टाइमलाइन जैसी चीज अगर तय हुई है या होगी तो वो सार्वजनिक की जाएगी? टाइमलाइन सार्वजनिक की जाएगी लेकिन अभी तय नहीं है रोहित। जब 6 तारीख को यह बैठक हुई थी जिसके 9 दिन बाद गलवान की घटना हो गई, इसीलिए भारत इस समय एक टाइमलाइन मांग रहा है चीन से कि आप सहमति तो कर रहे हैं कि ये डिसएंगेजमेंट होगा, यानी कि अभी जो लॉक्ड इन बैटल एक तरह से नजर आता है कि आंखों में आंखें डालकर डटकर अपनी जगह पर भारतीय सेना खड़ी है और चीन डिसमेंटल नहीं करना चाहता है वो विवादित पोस्ट जो उसने रातों रात खड़े करने का प्रयास किया, जिसे लेकर यह गतिरोध और हिंसात्मक टकराव देखा गया दोनों देशों के सैनिकों के बीच। तो भारत ने इस बार साफ तौर पर कहा सबसे पहले आप डिसएंगेजमेंट कीजिए। चीन ने पिछली बैठक में भी कहा था हां हम करेंगे डिसएंगेज, लेकिन डिसएंगेजमेंट के आगे वो डिसमेंटलिंग उन्होंने नहीं की थी। इसीलिए भारत ने इस बार कहा कि आप डिसएंगेज कीजिए, आप पीछे हटते हुए हमें टाइमलाइन दीजिए कि आप कब तक पूरी तरीके से अपनी सेना को वहां से हटाएंगे। चीन ने अभी तक इस पर कुछ कहा नहीं है, लेकिन रोहित, अभी तक जो अंदर से जानकारी जो सूत्रों के हवाले से हमारे सामने आ रही है वो यही है कि चीन पिछली बार से ज्यादा सकारात्मक दिख रहा है। अब पता नहीं वो हमारी सैन्य ताकत का दबाव उस पर पड़ रहा है या उसे समझ में आ रहा है कि दुनिया को उसकी गलतियां दिख रही हैं। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।